उम्मीदवारी तो मैं अव्वल रोज से कहता था कि मुझको मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी का सदर होने के नाते नाना पटोले साहब ने मुझको पहले दिन से कहा था कि मैं आपको टिकट दूंगा। बाला साहब थोरात के भी मैं राब्ते में था। मैं वजाद मिर्जा साहब, आरिफ नसीम खान साहब के पास भी परसों दिन मुलाकात के लिए गया। उन्होंने भी मुझे ये कहा कि एजाज बेग साहब आपका नाम हम लोगों ने लिस्ट में डाल दिया है। और लिस्ट में डाल दिया बोले तो एक ही नाम है आपका और आपको टिकट दिया जाएगा। यहाँ पर समाजवादी ये सीट मांग रही है अलायंस में। बहरहाल मालेगांव की सीट हम नहीं दे सकते, हम लोगों ने उनको क्लियर कर दिया। जब जाहिर सी बात है कि समाजवादी को उन्होंने जब मुझे परसों बोला था कि नहीं देने की बात हुई, तो जाहिर सी बात है कि मुझको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बाला साहब थोरात साहब ने मुझको सुबह राता बुलाए और राता बुलाने के बाद मेरे से कुछ डिस्कस किए उन्होंने। और डिस्कस करने के बाद ये कहा कि आपको उम्मीदवारी करना है, आपका प्रोसीजर वगैरह आगे का आप सब कर लीजिए, आज की आधी के अंदर आपको नाम आ जाएगा। इस तरीके की सारी बात करने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से निकला। कुछ अभी लोगों का मुझको दिल्ली से भी फ़ोन था, कागज़ पत्तर के बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि आपके, मैंने बोला सब पूरा रेडी है, मैंने फॉर्म भी ले उठाया हूँ और पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, बैंक खाता वगैरह सब खोल के सब मेरा रेडी है, कोई इसके अंदर बात नहीं है। ठीक है बोले, सब उन्होंने पूछ लिया। हो सकता है आज की यादी पहली यादी आए तो उसमें आ जाए नाम अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो सुबह आ जाए। ये मेरे लिए बहुत, मेरे लिए भी और शहर के लिए भी खुशी का मुकाम है कि एक छोटा सी कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा एक टिकट दी। मैंने मेरी ज़िंदगी में भी सोचा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी मुझे उम्मीदवारी देंगी और मैं ये पद तक जाऊँगा। अल्लाह का, मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं समझता हूँ कि ये गरीब आवाम की दुआ है मेरे साथ कि जो मैं 25 साल से लोगों का काम करता और ईमानदारी से काम करता। ख़ास बात यह है कि मैंने कभी किसी से 100 रुपये लेके काम नहीं किया। ये लोगों की दुआ का समरा है, अल्लाह का करम है कि सब यतीम बच्चियों की शादी कराया था। हो सकता है एक आध बच्ची को उसके अंदर से मुझे दुआ लगी होंगी कि अल्लाह ताला ने उनकी सुन लिया होगा कि जिसके सर के ऊपर हमने हाथ रखे थे। ऐसी एक नहीं अनेक लोगों का काम किया हूँ पूरी ज़िंदगी के अंदर। 2001 के फसाद के अंदर मैं समझता हूँ कि शहर ने देखा कि उस वक्त तो मैंने जो काम किया था कि आज के लीडर कभी नहीं कर सकते। दोनों बम ब्लास्ट में मैंने काम किया, कोरोना काल के जैसे इसके अंदर 15-15 घंटे मैंने काम किया। आप लोगों ने देखा ही है कि मैं कोई चीज़ से डरता नहीं था। मेरे घर के लोग मुझे बोला करते थे कि यार थोड़ा सी परहेज़ करो, एहतियात करो, मास्क लगाया करो। मैं कोई चीज़ नहीं लगाता था, मैं दिन भर एड़े के जैसा घूमता था और लोगों का काम करता था। तो अल्लाह ने आज मेरी ये बात को सुन लिया और मेरी माँ बहनों की, मेरे घर वालों की, मेरे माँ बाप की मेरे साथ दुआएं हैं। और मेरे दोस्त अहबाब सभी लोगों ने मेरे लिए जो आज तक के प्रयत्न किया, और मैं समझता हूँ आगे भी आने वाला असम्बली के इलेक्शन के अंदर सभी ऐसा समझें कि ये एजाज बेग नहीं खड़ा है, ये एक अपन खुद खड़े हैं, ऐसा समझ के शहर के लोग इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है। बस इतना ही मैं आपको कहूँगा। आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? प्लानिंग के लिए एक है, प्लानिंग तो आपको मालूम है कि हम लोग घर घर जाकर सबसे मुलाकात कर रहे हैं। शनिचर के रोज़ से दोनों टाइम के अंदर करेंगे, सुबह और दोपहर के अंदर। और अभी जलसे वगैरह का जो है प्रोग्राम तय करेंगे, कहाँ पर जलसा रखना है, कहाँ पे क्या करना है। और मैं आज तय करके ऐसा समझता हूँ कि हम लोग भी शायद पीर के दिन फॉर्म भरने का ये लेंगे, पीर के दिन हम फॉर्म दाखिल करेंगे। ऐसे हमारा आज चर्चे के अंदर मेरी सोच है। बहरहाल कार्यकर्ता लोगों की जो राय रहेंगी वो राय के मुताबिक हम लोग फॉर्म दाखिल करने जाएंगे। समाजवादी से गठबंधन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? समाजवादी तो हमारे गठबंधन में पहले रोज से मैं तो बोलता हूँ, ठीक है, उनके नसीब की बात। अगर उनको अलायंस के अंदर सीट नहीं मिली तो बात अलग है। मैं तो पहले रोज़ से यही बोलता था कि भाई हम लोगों को दोनों में से किसी को भी टिकट मिलेगा। और वो भी यही बात बोलते थे कि दोनों में से किसी को भी टिकट मिलेगा। आप देखो उन लोगों का क्या आगे का लाएमल रहेगा, अब उन्होंने अब तैयार करना चाहिए। मैं ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो जाने के बाद मैं उनसे मुलाकात करूँगा और हम लोगों का आज से बस नहीं हो जाता, आगे कॉरपोरेशन वगैरह हम लोग सब बैठ के कुछ ना कुछ लाएमल तैयार करेंगे। उस पर क्या एक्सपेक्ट रहेगा आगे? क्या वोट मांगेंगे आप? मालेगांव शहर के अंदर विकास के नाम के ऊपर वोट मांगेंगे। मालेगांव शहर के अंदर गुंडागर्दी जो चलती है, गोली बाटली, दादागिरी, बंदूक की छीन फाट, ये सारी चीज़ नहीं। मालेगांव के अंदर वोट मांगने के लिए बहुत सारी चीज़ें। मैं तो यहीं से शुरू करूँगा कि हमारे बच्चे जो प्राइमरी के अंदर पढ़ते हैं, इनको बच्चे लोगों को बैठने का पढ़ नहीं है यहाँ पर। और यहाँ के लीडरान खिचड़ी के अंदर मस्त है, खिचड़ी के ठेके भी ये लोग ले लेते। तो गरीब बच्चों को क्या ये पढ़ देंगे बैठने के लिए? इन्होंने कुछ नहीं किया। शहर के अंदर गंदा राजकारण किए, बिरादरीवाद का राजकारण किए और बिरादरी को, दोनों बिरादरी को उलझा के रखे इन्होंने। आज बिरादरी समझ चुकी है, बिरादरी ये चाहती है कि भाई मैं आप अच्छे आदमी को वोट दूँ क्योंकि इनके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हुआ। आज पावर का मसला है सबसे बड़ा, आपको मालूम है MPSL कंपनी का मसला कितना ख़राब है कि MPSL कंपनी आज दादागिरी करती, जिसके यहाँ भी रेड मारती। और मैं समझता हूँ कि दोनों आजी और माजी के लीडरान ने ये बात अपने आप में कबूल करना चाहिए। जो लोग वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं ये इनकी ही दोनों के लोग हैं।
एक दूसरे के इशारे के ऊपर एक दूसरे के सरमायादार लोग यहाँ पर जाते, एक दूसरे के गरीबों के वहाँ पर जाते। ये सिर्फ वो तो परेशान करने का काम ये दोनों लोगों ने किया। इनके हफ्ते चल रहे, ये हफ्ताखोर लोग हैं दोनों, इनको आवाम सबक सिखाएंगी। मैं इतना आवाम के ऊपर मुझे भरोसा है कि इस वक्त तो आवाम, मैं नहीं किसी के पास पहुंच जाऊंगा, तो मैं आज से उनसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं अगर नहीं पहुंचा तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे काम का तरीक़ाकार ये कि मैं काम करने वाला आदमी हूँ, और मैं अगर नहीं पहुंचा तो जो मेरे वोटर है, मेरे शहर के नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ बहनें, यही ऐसा समझ के कि हमारा इलेक्शन है, इस इलेक्शन समझ के उन्होंने लड़ना चाहिए। शहर बहुत बड़ा है, मेरे घर के ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली नहीं है, मैं हूँ, मेरा एक बेटा है और 2 भाई है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यही मेरे फैमिली है, जो शहर के लोग हैं। मेरे वार्ड के लोगों को भी मैं बुलाऊंगा, उनसे सारी मीटिंग करूंगा, और मीटिंग करने के बाद उन लोगों को कहूँगा कि आप लोगों को शहर संभालना है, क्योंकि मैं पूरे शहर के अंदर तो हर जगह नहीं जा पहुँच पाऊँगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे वार्ड के लोग भी बहुत उत्साहित है, वो मुझसे रोज़ पूछते हैं भैया टिकट का क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरे वार्ड के सब लोग जुड़ गए तो मुझे इलेक्शन एकदम आसान तरीके से इलेक्शन गुजर जाएगा। क्या चांसेस लगता है, आपका क्या माहौल है शहर मालिकों में, आप जीत के कितने करने का? देखो, दूर और करीब का सवाल नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीत के करीब जीत जाएंगे हम, क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर बदलाव की लहर है। हर आदमी चाहता है, इनसे परेशान है, धोखा दे के इन्होंने वोट लिया। मुफ्ती इस्माइल साहब ने 10 साल आमदार रहे, 400 करोड़ की बात करते, 400 करोड़ के अंदर शहर दुल्हन बन जाता अगर 400 करोड़ ला दो। माजी आमदार 5 साल उधर आमदार थे, उनके वालिद 10 साल आमदार। शेख रशीद फैमिली ने 30 साल राज किया शहर के ऊपर। आज तुम रोड रास्ते देख लो, सिर्फ और सिर्फ अगर इसकी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए कि इन्होंने आज तक के रोड रस्तों का किए नहीं। 5% पानी पट्टी, बार बार मैं इसका तज़किरा करता कि शेख आसिफ साहब जब मेयर थे 2003 के अंदर, उन्होंने 5% पानी पट्टी बढ़ाया था, आज 105% पानी पट्टी बढ़ गई। अगर वो चाहते तो उनकी वालिद और वालदा महापौर थे, तो उसके अंदर वो पानी पट्टी को महासभा में ठहराव करते और गवर्नमेंट को भेज देते थे, गवर्नमेंट से उसका ठहराव उसको पास करके लाते, गवर्नमेंट के पास अगर आ जाता था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता है ये साल पानी पट्टी 2 साल हो जाते रुक जाती थी। बहर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको पैसा कॉरपोरेशन का खजाना भरने के बाद उनको जेब भरना था, इसके लिए इन्होंने ये है। मुझे एक कमिश्नर था लतीफ़ देशमुख ने कहा था कि एजाज भाई ये यहाँ की एक फैमिली है ना, कैंसर है, यानी ये शहर के लिए कैंसर है, इनको ख़त्म करो, अगर ये ख़त्म नहीं होंगे तो ये शहर बर्बाद हो जाएगा। तो आज मैं सिर्फ इतना ही हैंड से दूंगा कि ये बात मैं कोई दिन कारपोरेट जलसे के अंदर ज़रूर बोलूँगा कि लतीफ़ देशमुख ने किसको जहर ये कैंसर कहा था। तो ऐसी सारी चीज़ें, और बहुत इलेक्शन के अंदर वोट मांगने के लिए बहुत जगह है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इनके खिलाफ जाएंगी। हम आज़ाद नगर के अंदर एक हॉल बना रहे थे शादी का, इन्होंने हमको शादी का हॉल बनाने नहीं दिए, स्टे लेकर आ गए थे। वो स्टे की काफ़ी भी मैंने अभी निकाल के लाया, ये देखो, ये स्टे लेकर जाके शेख आसिफ साहब ने स्टे ले लिए थे उसके ऊपर। तो ये सब काम करने के देते नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को उलझाओ, लड़ाओ और राजकारण करो। ये 215 इस शेख आसिफ साहब ने रफ़ीक भुरिया को ले जाकर कोर्ट के अंदर स्टे लिया था। ये आज़ाद नगर के अंदर मैं घर घर लोगों को बताने वाला है, क्या एक हाल मैं बनाने जा रहा था, उन्होंने मुझको ये बर्दाश्त नहीं किया। ये बर्दाश्त इन्होंने ये नहीं किया कि अगर मैं हाल को बना लेता तो मेरी हौसला अफजाई होती, बढ़ जाता। इनको लोग पूछते कि तुमने हमारे इलाके के अंदर क्या किया। बहरहाल इन्होंने वो भी नहीं मुझको हाल बनाने दिए, कोर्ट के अंदर गए, स्टे लिए, और वहाँ पर अफजल सोसाइटी के नाम से एक बड़ी ऑफिस खोल दी अंदर। म्हणजे वहाँ शादी के अंदर हमारी माँ बेटी बहन बेटियाँ जाएंगे तो ये सोसाइटी वाले वहाँ बैठ के इनका मुँह देखेंगे क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। हम वोट मांगने के लिए बहुत अच्छी तरीके से अवाम के बीच में जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला वोट शहर काया पलट करने को चाह रहा है, शहर बदलाव चाह रहा है, और इंशाअल्लाह ताला बदलाव आएगा।